आपके जीवन से सारी विपत्ति अपने आप गायब हो जाएगी, अपने आप से बिना कुछ किए हो जाएगी। लेकिन जानते हो, आप लोगों की तो बात छोड़ो, कितने पंडितों को हमने देखा कि संध्या करने जन्म ही नहीं करते। संध्या होती क्या है? एक जगह गए, उन्होंने कहा कि भाई जल लाइए और पुष्प लाइए, अक्षत लाइए, संध्या करना है। कहा संध्या आप क्या करोगे, संध्या तो खुद ही हो रहा है। समझ ही नहीं पाना संध्या है क्या, विनियोग क्या है क्या, मंत्र का विनियोग क्या है, उसका तर्पण क्या है, मार्जन क्या है, कोई मतलब नहीं। जबरदस्ती अपने मन माना जप रहे हैं, अपने मन माना कर रहे हैं। महर्षि जी लिख रहे हैं जैसे भगवान राम मानो सूर्य हैं और लक्ष्मण जी जैसे चंद्रमा हैं, दोनों से रहित जैसे संध्या होती है, ऐसे संध्या के समय पे रावण समय पाकर के आया। इयं ऋषि ब्राह्मण कामदास्मिदं न पाद्यं प्रघृतामिति ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तब व्यदद्वनं नैव तुराग्म लक्ष्मणौ। भगवान राम के पास लक्ष्मण जी जा रहे हैं और इधर रावण सन्यासी का वेश बनाया। ध्यान देना, रावण सन्यासी का वेश बना करके आया और सीता जी के सामने हाथ फैलाया। तो कई लोग बताते हैं कि जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, जब उसमें प्रवेश किया तो जलने लगा। कहा मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं, बाहर निकलिए। तो सीता जी सोच रही हैं मैं क्या करूं, लक्ष्मण जी ने कहा था कि रेखा से बाहर मत जाना, और ये कह रहा है मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। तो सीता जी ने सोचा कि मेरा धर्म है, मैं गृहस्थ धर्म में हूं और ये साधु वेश में आया है, तो भिक्षा तो हमको देना ही चाहिए। इसलिए सीता जी अपने धर्म का पालन करने के लिए रेखा से बाहर आ जाती हैं। और पूछा रावण ने कि आप कौन है, अपना परिचय बताएं। तो सीता अपना परिचय बताती हैं। और तब रावण से पूछी आप कौन हो। तब रावण हंसा और हंस करके बताया कि लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी, समुद्र के मध्य में एक टीला है, लंकापुरी, सोने की लंका है। और सागरेण परिरक्षिप्ता निर्विष्टा गिरिदुमूर्धनि, चारों तरफ से सागर उसकी रखवाली करता है। सोने की लंका है, मेरा बड़ा भाई कुबेर की बनाई हुई लंका है, बहुत अद्वितीय लंका है सीता। और प्रत्योवाचानवद्यांगे तमानादृत्य राक्षसम महोदधिमिवाक्षोभ्यम अहम राम मनुव्रताः सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध्र परिमंडलम सत्यसंधम महाभागमहम राम मनुव्रताः। लंका का बखान करने लगा रावण। तो सीता जी ने बताया कि मूर्ख, मैं भगवान को छोड़ करके कभी किसी विषय में सोच नहीं सकती हूं। तम पुनर्जुम्बकुहस्यं में माहि में छसि दुर्लभाम ना हम शक्या त्वया स्पष्टम आदित्यस्य प्रभा यथा। जैसे सूर्य के साथ प्रभा रहती है, चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है, ऐसे मैं भगवान के साथ हमेशा रहती हूँ। और सुनो, भगवान के लिए शेर के सामने जैसे सियार हो ना, ऐसे भगवान सिंह है, तू सियार से भी गया गुजरा है। सुन, तू तुलना कर रहा है भगवान के साथ में, कितना अंतर है तेरे में और भगवान में। सीता जी कह रही हैं यदंतरम सिंह मृगालयोर्वने और यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो हो। इतना अंतर है जैसे कोई मतवाला बड़ा शेर हो और उसके सामने कोई चूहा हो, इतना अंतर है। वो सिंह है तो चूहा है। और कहा यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो, भगवान समुद्र है और तू गंदी नाली है, कीड़ा वाली नाली है, तू उनके सामने तुलना कर रहा है, अपने आप बराबर कर रहा है। सुराग्य सौवीर कयोर यदंतरम तदंतरम दासरथस्य तैव च यदंतरम कांचन सीम लोयोर। जैसे मड़ी हो और कांच का टुकड़ा हो, इतना अंतर है तुझमें और भगवान में। यदंतरम कांच समील लोहयोर यदंतरम चंदनवारी पंकयो यदंतरम हस्ति बिडालयोर वने तदंतरम दासरथस्तवैव च। मूर्ख, इतना अंतर है जैसे मतवाला हाथी और बिलार, इतना अंतर है। और यदंतरम वायसवै यदेव्यंतरम मद्गर्मयोरयोरपि यदंतरम हंसकः गृद्धोर्यो वने तंदरम दशाथरस्ते तव। रावण, अभी भी मैं तुझको बता रही हूं, अभी अगर बचना चाहता हो तो भाग जा यहां से। भ्राता वै श्रवणाम्याहम
सा पत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रंते दशग्रीव प्रतापवान। रावण अपना बखान कर रहा है, कहा मैं कुबेर का भाई हूं, विश्रवा का पुत्र हूं, अपने कुल खानदान का बखान करने लगा। तो सीता ने कहा, करे मूर्ख, तुझको शर्म नहीं आ रही है? बताओ, तू इतने अच्छे कुल खानदान में जन्म लेकर के और ऐसा निकृष्ट कर्म कर रहा है, दुष्टता कर रहा है और बड़े ढंग से बखान भी बता रहा है, तुझको शर्म भी नहीं आ रही है? कथम वैष्णवनम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदेदिष्य व्यामुषम कर्तुमिच्छति। इतने उच्च कुल खानदान में तेरा जन्म हुआ है और तू इतना नीच कर्म कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है? सीताया वचनम श्रुत्वा दशग्रीव प्रतापवान हस्ते हस्तम समाहत्य चकार सुमहत् बपुः उद्वहेहं भुजाभ्याम तो मेदिनी बंबरे स्थितः अपरिवेयम समुद्रं च मृत्युम हन्याम रणे स्थितः। रावण का है, सीता तू बहुत उटपटांग हमको बोल रही हो, जानती हो मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठा लिया है, सागर को कहो तो रसातल में डाल दूं, मैं पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूं, मैं इतना वीर हूं। और सुनो, तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम लंका की रानी बनने लायक हो। बनवासी के साथ में कहां घूम रही हो? जग्राह रावण सीताम बुध खे रोहिणी, जैसे बुध रोहिणी जी को ग्रस ले पकड़ लें, ऐसे रावण ने सीता जी को पकड़ा। बुध की मां है रोहिणी, मतलब सीता जी को मां के समान रावण पकड़ा है। दुष्टाना विकार वाले भाव से नहीं पकड़ा, ध्यान देना इस बात पे। सुनत बचन दस शीस रिसाना मन महु चरण बंदी सुख माना। सुनत बचन दस शीस रिसाना मन महु चरण बंदी सुख माना। मन महु सुनत बचन दस शीस रिसाना मन महु चरण बंद सुख माना। सुनत बचन दस शीस रिसाना मन महु चरण बंद सुख माना। ये पढ़ लेना, रामचरितमानस की चौपाई है। ये जो हम बोल रहे हैं, ये चौपाई भी बोले हैं, ये रामचरितमानस की चौपाई है। रावण ने भगवान राम को नहीं प्रणाम किया है, लक्ष्मण जी को नहीं प्रणाम किया है, भरत भैया को नहीं प्रणाम किया है, शत्रुघ्न जी को नहीं प्रणाम किया है, किसी को प्रणाम नहीं किया है। वो रावण है ना, विद्वान है, ब्राह्मण है, वो क्यों प्रणाम करेगा? लेकिन जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भास्वती जनक दुलारी सीता जी के चरणों में मानसिक प्रणाम किया है। हे मां, अरे सुनत बचन दस शीस रिसाना और मन महु चरण बंदी सुख माना। क्यों? सीता माता इसका उद्धार करेंगी। और रावण सीता जी को क्यों चाह रहा है, जरा गहराई से समझिएगा। रावण आया और रावण सीता जी को लेकर के चलता है। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुःखिताः वनस्पति गमं गृध्रम ददरसा तललोचना जटायो पश्यमार्यः। क्या कड़क कथा है, इसलिए प्यारे कहता हूं कथा सुन लो, जीवन बन जाए। अगर जीवन बनाना चाहते हो तो कथा से विशेष प्रेम कर लो। देखो, जटायु मिल गई। रावण जैसे दुष्ट के साथ रावण त्रैलोक की विजयी है। मैंने बताया उस दिन, भृगुटि विलोकत सबत समीता कर जोरे सुरदिशिप विनीता। रावण के सामने देवता यक्ष गंधर्व किन्नर हाथ जोड़ कांपते रहते थे। रावण के खिलाफ कौन बोलने वाला है? तो धन्य है ये वृद्ध गिद्ध जटायु जो अमिष भोजन करता है। हे भगवान, भोजन पे मत जाओ, जात पे मत जाओ, संस्कार पे जाओ। जरा देखो, जटायु है, पक्षी है, सड़ा हुआ मांस खाता है। रावण को कोई दशानन कहता है, कोई दशकंधर कहता है, कोई रावण कहता है, कोई कुछ कहता है। रावण के विषय में कौन उल्टा पुल्टा बोलेगा? धन्य है जटायु जी महाराज। रावण को विद्वान नहीं समझे। अरे आचारहीनम न पुनंति वेदा
भले वैदिक है, भले विद्वान है तू, लेकिन मूर्ख, तू भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का अपहरण करना चाह रहा है। इसलिए जटायु ने रावण को कहा, रे रे दुष्ट। आचार्य जी नहीं कहा, पंडित जी नहीं कहा, अरे रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, ए दुष्ट रावण खड़ा हो जा। और सीता जी को बिटिया कह दिया। बिटिया कहने से काम बन गया। ध्यान देना, केवल सीता जी के पुत्री कह दिया, सीते पुत्री करे सिजिन त्रासा। बिटिया चिंता मत करना, जब तक ये जटायु तेरा पिता है ना, तेरे पिता का दोस्त है ये, मेरे जीते जीते तुझे कुछ नहीं होगा। देखो सड़ा हुआ मांस खाता है जटायु। महर्षि लिखते हैं, अनेन राक्षसेन्द्रेणाम करुणम पाप कर्मणा नई सवारे तुम शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः सत्ववांजित काशी च सायुधश्चैव दुर्मति रामाय तो यथा तत्त्वं जटायो हरणम मम। जटायु अपना परिचय बताए, ए दशकन्नर रुक जा, जटायुर नाम नाम, मेरा नाम जटायु है। गृध्रराजो महाबलः और राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपसः लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः। थोड़ी देर रुक जा, किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा देर करके रोका। इसके बाद जटायु आकर के लड़ने लगे। सीता जी को बिटिया कहा और लड़ने लगे। इतना लड़े, इतने लड़े कि रावण मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। और सीता जी कहते हैं कि बद्धो हम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यदाय कुशली वैदेही में गमिष्यति। मेरे रहते हुए तो किसी प्रकार से सीता जी को नहीं लेके जा सकता है। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव, ए मूर्ख, ए रावण राक्षस, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, जरा हमसे लड़ाई कर तो लो। और रावण अभी रुक नहीं रहा है, चला जा रहा है। बहुत जोशीली भाषा का प्रयोग किया, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो रुक, थोड़ा देर रुक जा। युद्धातिथ्यम प्रदायभ्य यथा प्राणम निशाचरः, अगर अपने प्राण को बचाना चाहता है तो भाग जा, और अगर तू मरना चाहता है तो थोड़ा देर रुक जा। अब रावण भी तो घमंडी है, वो रुकने लगा धीरे धीरे। इसके बाद कहते हैं, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम सहाबलः, अपने नख से, अपने चरणों से रावण को मार करके उसके मुकुट को, उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया, गिर पड़ा रावण। अब जब रावण गिरा तो स राक्षस रथे पश्यान जानकी बाष्पलोचनम आचिंत्य त्वद्बाणस्तान राक्षसम समभिद्रवत। जानकी जी रो रही हैं और जटायु, बिटिया तुम रो मत। कई बार ऐसा कहा और कहा कि आप रोइए मत। कहते हैं इसके बाद विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयत केशाश्चोत्पाटयामास नख पक्ष मुखायुध। उसके बालों को नोच लिया, उसके शरीर को नोच तोच डाला। और कहते हैं इसके बाद तब रावण क्रोध किया, और क्रोध करके तब सक्रोध निशिचर खिसियाना और काढ़े सी परम कराल कृपाना काटे सी पंख पना खग धरनी और सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। जब गिर पड़ा तो सीता जी देख रही। ध्यान देना, एक संत ने बड़ा सुंदर तर्क दिया कि वृद्ध गिद्ध जटायु सड़ा हुआ मांस खाता है और रावण से कैसे लड़ गया है। और जब गिरा है उसका कारण है, रावण को लड़ करके रावण को मूर्छित कर दिया इसने, गिर गया, रावण गिर गया था, मूर्छित हो गया था। क्यों जानते हो कैसे? कारण क्या है? महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ततस्तुतम पत्र रथम महीतले निपातितम रावण वेग मर्दितम पुनश्च संगृह सभी शशि प्रभा। शशि प्रभा लिखे हैं, भगवती के मुख से निकला, भगवती को देखा है। और रोद सीता जनकात्मजा तदा। शशि प्रभा नना, सीता जी के मुख को शशि से उपमा दिए हैं, एक कारण। दूसरा कारण, सीता जी शक्ति हैं और अपनी दृष्टि के द्वारा जटायु को जब देखी हैं तो जटायु के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि रावण को भी मार के गिरा दिए जटायु। सीता जी की सखियों ने परिहास की थी जब भगवान गए थे ना जनकपुर में, तो
तो जब वहां गए तो सीता जी की सखियां आपस में मजाक की थी और यही बात का उलाहना दी थी।